हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने टेरर बार स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। तो 1.0 है तो इसको भी आप इसी में वीडियो अपलोड होगा। वो मेरा ट्रेडर्स बार था, ये मेरा ट्रेडर्स बार 1.0 है, 2.0 भी है। ठीक है, तो ये 3 चैनल के साथ इस शेयर मार्केट में हम उपस्थित हैं। ठीक है, तो चिंता वाली कोई बात नहीं है, किसी प्रकार का डर भय की नहीं है कि आज हम हैं कल नहीं हैं। तो इसीलिए मैंने बोला कि 3 चैनल बना देते हैं, जिससे क्या है कि ट्रेडर्स बाद जिंदा रहे। क्या तो कल मंथली वो है, मंथली एक्सपायरी तो हो गया है, लेकिन आप देखे होंगे कि अभी डाटा नहीं आया है। देखिए अभी मान लीजिए अभी निफ्टी का तो नहीं आया, मैंने ओपन जस्ट अभी आपके सामने करके देखिए मई का ही चल रहा है तो नहीं आया। कोई बात नहीं, थोड़ा सा हम एक्चुअली आ जाता है। सेक्टोरियल में देख लेते हैं, तो सेक्टोरियल में मेटल का देखते हैं, नहीं आया। ठीक है, मेटल का छोड़ो, बैंक का देख लेते हैं, तो अभी नहीं अपडेट हुआ है। हो जाएगा कल तक, कल तो होना ही है, कल तो किसी हाल में भी हो जाएगा। तो इस पर नज़र रखिएगा। एक्सपायरी का है तो विशेष ध्यान रखिए। आइए अब हम डिस्कस में बढ़ते हैं कि जो FIS हैं ये जून में आप देख रहे हैं कि माइनस से प्लस में आ गए हैं, माइनस से प्लस में आए हैं। तो तकरीबन पिछला जो सप्ताह चला 23 तारीख से आपको, तो 5 दिन का चला, तो आप बोलोगे हाँ 1 2 3 4 5, तो 5 दिन में 12,000 करोड़ रुपए आया है, बराबर है। फिर आपको 1400 करोड़, मतलब टोटल मिला के 13,000 14,000 करोड़ के आसपास अमाउंट आया है 5 दिन में। और निकला कितना है, तो 5,000 और 2,000, 7,000 2,000 9,000, मतलब मोटा मोटी 9,200 के आसपास माल निकला है और 14,000 के आसपास आया है। तो ये जो चेंजिंग आया है ये कहाँ, बात समझ में आई? तो किस साइड में आया है, किस सेक्टर में आया है, इस पे चर्चा करते हैं। इसीलिए मैं 5 दिन का जब बनाता हूँ ना वीडियो, डेली बेसिस पे भी बनाता हूँ 5 दिन का। क्यों भाई? कि डेली पता नहीं क्या चेंज हो रहा है, अगला दिन पता चला ये जो नीचे है ये यहाँ पर ही पहुँच गया। तो ये चीज़ अपडेट होते रहना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि अपडेट नहीं हो। ये मेरा फायर्स का चार्ट है, ठीक है। तो ये चार्ट औसम है, सारे 30 ETF इसके अंदर मैंने ऐड कर रखा है। ज़बरदस्त अपना इसमें है, मज़ा आ रहा है इसको देख के। चार्ट देख के ही इंटरेस्ट बढ़ जाता है, समझे? हाँ, ऐसे तो हम लोग चार्टिशियन नहीं है, क्योंकि चार्ट को तो हम उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन देख के अच्छा लगता है और इसमें एनालिसिस करने में थोड़ा सा आराम हो जाता है। जा कहाँ चला गया, कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया। तो ये सर आप इसको अगर चाहिए आपको तो मेरा ये टेलीग्राम है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है, साथ में टेलीग्राम है। और टेलीग्राम में ये मेरे द्वारा किया गया पोस्ट को ही आप लोग करिएगा, अदरवाइज टेलीग्राम अपने तरफ से भी मतलब ऐड दे देता है, तो उसको आप मत करिएगा, समझे ना। तो यहाँ पर ही जो है, जहाँ आपको यहाँ TBSM लिखा हुआ रहेगा उसी को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। TBSM के पोस्ट को ही आप ध्यान दीजिएगा, अदरवाइज इग्नोर करिएगा। हाँ, ये देखिए जैसे फायर्स का हो गया तो ये हो गया। लीजिए मैं अभी मतलब जो पोस्ट है उसको एक बार आप लोगों के सामने दोबारा कर देता हूँ, ठीक है, जिससे क्या है कि कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, है ना। देखिए तो ये मेरा तरीका है, तो आप इसको ज़रूर लाइक के बदले हम ऑर्गेनिक है प्रज्वलित कर दिए, हम भी ना गजबे हैं। बाकी जो मेरा सेकेंड वाला है तो 2 ही हम मेरे पास है, बाकी आप इसको भी आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये मतलब होना चाहिए, ये सब जो जीरोधा वगैरह है ये सब आपके पास होना चाहिए, इसका विशेष। चलिए, तो 5 दिन में कहाँ पैसा लगा है, क्या लगा है, इस पर चर्चा करते हैं। तो 5 दिन में जब देखिएगा तो मार्केट में एक मजबूत वाला तेजी हुआ है, किसी भी एक सेक्टर में तेजी नहीं हुआ है। तो आप बोलेगा क्या बात करते हैं, निफ्टी इतना भाग गया, आप बोलते हैं एक सेक्टर में तेजी ये नहीं हुआ है। अरे भैया वही तो कह रहे हैं, मजबूती वाला जब ब्रॉडर मार्केट चलता है ना। अब आप बोलेगा सर ये अंग्रेजी मत बोलिए, ये ब्रॉडर मार्केट ससुरा कौन चीज़ होता है? ये ब्रॉडर मार्केट कौन चीज़ होता है? न्यूज़ों में सुनते हैं ब्रॉडर मार्केट। अरे ब्रॉडर मार्केट मतलब ग्लोबल मार्केट नहीं होता है, ब्रॉड मार्केट नहीं होता है। शब्दों को पकड़िए, समझे, नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है, अर्थ का अनर्थ हो जाता है। लोग क्या है कि इसीलिए जानते हैं कोई चीज़ लिखा नहीं होना चाहिए। कुछ भी लिखा जो होता है ना, उसको समझने वाले पे डिपेंड करता है कि वो क्या समझ लेगा। लिखने वाला क्या सोच के लिखा है वो चीज़ नहीं समझ पाएगा। तो आप बोलेगा ऐसा थोड़ी होता है, लिखेगा नमस्कार तो नमस्कार है ना पढ़ेगा, कोई चमत्कार थोड़ी पढ़ लेगा सर, इतना बुर्बक है। हाँ, यही बात पे हम अभी जब तक रिफ्रेश हो रहा है एक बार और रिफ्रेश कर लेते हैं। तो हाँ देखिए, कई आदमी को पता नहीं है। अरे ब्रॉड मार्केट का देखिए, हो सकता है कि हमारे बोलने में थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है तो एडजस्ट कर लीजिएगा। ब्रॉड मार्केट
indices. It means multi-sector including one index. That's why आपको ब्रॉड मार्केट का मतलब कहा जाता है, समझिए ना। मतलब ब्रॉड मार्केट ऐसा है कि उसमें जितना नाम देखिएगा ना, ओकर अंदर देखिएगा 15-20 गो सेक्टर घुसल है। कौन चीज़ घुसल है? 15-20 गो सेक्टर, अगर एक दो को नहीं, 15-20 सेक्टर कवर करके चल रहा है। ये नहीं कि सिंगल लेके चल रहा है। तो इसलिए ऐसा, और इसमें तेजी होना बहुत ही बेहतरीन है। बोलते हैं ना, लिखा हुआ, आप सुनते होंगे कि लिखा हुआ जो है वो नहीं होना चाहिए। भारत की सभ्यता में आप सुने होंगे कि कई सुनी बातों पे ध्यान दिया जाता है। काहे तो हमारे पूर्वज ने अपने पूर्वज से सुना, वो उनसे सुना, वो उनसे सुना, वो उनसे सुना। इसीलिए आज भी भारत देश में वृद्धा आश्रम में ठूसम ठूस नहीं है, समझे ना। शहर में कहीं, आजकल तो शहर भर में एक आध गो होगा, अदरवाइज अभी भी वैसा संस्कार हमारे देश में नहीं पनपा है। ठीक है, काहे तो कहीं सुनी बातों पे आज तक, और लिखा हुआ जो रहता है ना, वो बवाल मचा देता है। अब कौन आदमी उसको कौन चीज़ में समझ लेगा, वो तो बाप रे बाप बवाले मचा देगा, हैं? वो तो बवाले ना मचा देगा जी। मान लीजिए कोई भाषा में, कोई तेलुगु में कुछ बोल दिया और कोई उसमें कुछ बोल दिया। हाँ, तेलुगु से याद आया, तो तेलुगु था कि क्या, हाँ शायद, तो हमारे मतलब बगल में हमारी दादी थी, तो दादी गई हमारे, बड़ा अच्छा लगेगा आप लोगों को सुन के, बड़ा मज़ा आएगा कि तेलुगु, हाँ शायद, हाँ तेलुगु में थे, क्योंकि कंपनी के हैं ना, तो सब जगह के लोग रहते हैं, कंपनी वाले हैं। बाबूजी हमारे टाटा में थे, तो सब थे, तो तेलुगु का था, हाँ तेलुगु था। तो उसकी दादी आई हुई थी। एक तो हमारी दादी ठारी ठेठ बिहारन, और उसकी भी दादी आई हुई थी। वो भी मतलब पूरा हिंदी नादू, मतलब हिंदी इल्ले क्या जो भी है, हिंदी नहीं पता है। और हमारी दादी शुद्ध हिंदी, भाई साहब। तो गई कुछ काम से, कुछ जैसे नहीं, कड़ी पत्ता, हाँ कड़ी पत्ता, तो कड़ी पत्ता लेने गए थे, कुछ बना रहे थे घर में, बचपन की बात है। तो उसकी दादी निकली, तो देखी कि भाई बुजुर्ग है, तो बुजुर्ग का रिस्पेक्ट, मतलब बुजुर्ग आदमी ज़्यादा जाता है, तो चलो बातचीत हो जाएगा। तो बोली, बड़ा प्यार से बोली कि रंडी रंडी कुचंडी। ओ भाई साहब, मेरी दादी देखी, बोली ओ तेरी पला की क्या बोल रही है, मार के इसका तो सारे फोड़ देंगे। दादी इग्नोर की, बोली छोड़ो, बुजुर्ग है, हो सकता है। तो दादी बाहर से तोड़ने लगी, गेट के उनके बाहर से। तो फिर आके बोली कि अम्मा रंडी रंडी कुचंडी। अब हमारी दादी को बर्दाश्त नहीं हुआ। अब दादी तो भाई साहब दादी है, दादी ने कड़ी पत्ता का जो पत्ता तोड़ रहा था, वो डाली तोड़ के लाया, और पता नहीं क्या क्या अनाप शनाप बोलते हुए आई, और घर में भी आके पूरा सुना रही है। पापा आए, उसको भी बताएं कि ऐसा ऐसा है, ऐसा मतलब औरत लोग हैं, ये है, इनको बात करने का तमीज़ नहीं है, ये। पापा बोले क्या हो गया? तो ऐसा ऐसा बात है। तो ठीक है, तो पिताजी भी मतलब जस्ट शाम में बाहर थोड़ा निकलता है आदमी टहलने, तो मिल गया, क्या नाम है, श्रीनिवासन ऐसे कुछ है। तो पिताजी पूछेंगे कि हाँ भाई क्या बात है, क्या बोल रही थी तुम्हारी माँ, क्या रंडी रंडी क्या कुचंडी क्या बोल रही, कुछ देंगे? तो ऐसा बोला, अरे भाई शर्मा जी, वो नहीं बोल रही थी, वो बोल रही थी कि आइए आइए बैठिए। वो तेलुगु में बोली थी, हिंदी उसको आता नहीं, तो तेलुगु में बोली कि रेंडी रेंडी कुचंडी। हमारी दादी सुनी कि अच्छा तो बवाले हो जाएगा, आगे लगा देंगे ससुरा, कैसे बोल रही है, उसको तमीज़ नहीं है, बुजुर्ग है इसीलिए छोड़ दिए। तो यही हो जाता है कि अगर कुछ लिखा हुआ है तो समझने वाले पे, समझ रहे हैं, समझने वाले पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। अब आप क्या समझ लीजिएगा कि बड़ा बवाल हो जाता है। जिस तरह हम अपना सुनाए कहानी, क्योंकि हमारे पास मिक्स कल्चर है, तो हम लोग को थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है। तो ये होता रहता है। अब संस्कृत में ही देख लीजिए ना, अब वो ढोल पशु क्षुद्र और नारी सब है तारन के अधिकारी। अरे भैया, तारना का मतलब संस्कृत में क्या है, गूगल मार के देख लो भाई, आपको पता चल जाएगा। एग्जाम्पल के लिए आप गूगल मार के देखिएगा, तो देखिए यहाँ पर संस्कृत मतलब जो है उसमें आपको दिखा जाएगा तारन। तारन मतलब जैसे भव सागर से पार उतारने वाले, समझ रहे ना, है ना, भव सागर डूबते हुए को तारने का सहारा, मतलब इस प्रकार का तारन का अर्थ आपको किसी भी विपत्ति या संकट से छुटकारा दिलाने। तो ये आपको मोटा मोटी एक ऐसे गूगल में मिल जाएगा। लेकिन जब संस्कृत में जो है कि ढोल पशु क्षुद्र और नारी सब है तारन के अधिकारी, मतलब चाहे ढोल हो या पशु, मतलब ढोल पशु क्षुद्र जो भी है, हम ज़्यादा इस पर नहीं डिस्कस करेंगे, नहीं तो ये कंट्रोवर्सी भी हो सकता है। तो बस इतना हम बता दें कि वहाँ जो तारन का मतलब मारने पीटने का कोई अर्थ नहीं है, वो उसको हिंदी में समझ लिया, और संस्कृत का वर्ड है, उस संस्कृत का वर्ड को आप हिंदी में समझ लिया अपने स्वार्थ के अनुसार, और जिसने लिखा है उसने उस हिसाब से लिखा। उसने बोला कि भैया ये सबको पार उतारेगा और सबका मतलब भला करेगा, मतलब सबका पॉजिटिवनेस में उसने लिखा था। लेकिन भाई साहब राजनीति है, इसी में आपको लड़ाई दंगा फसाद पता नहीं क्या क्या करवा दिए, उसमें पॉजिटिवनेस खत्म हो गया, उसको निगेटिव बना दिया गया।
ठीक है, उसमें सबको अधिकार है भाई साहब, वो बात है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे मतलब सिस्टम पलट जाता है, कैसे उसको लोग अलग अलग अपने भाव को मतलब उजागर करने लगते हैं। तो इसीलिए लिखा हुआ चीज़ बड़ा खतरनाक कभी काल हो जाता है। तो चलिए ओवरऑल ठीक है, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो कैसा लगा स्टोरी, तो इसीलिए बात समझिएगा, हम इसीलिए हमेशा कहते हैं कि मेरे वचनों पे मेरे लैंग्वेज पे मत जाइएगा, मेरा जो भाव है भाव पकड़िएगा। जिस दिन भाव पकड़ना सीख गए, मार्केट में आपको डर खत्म हो जाएगा। अन्यथा आप उस वर्ड को पकड़ के चलिएगा तो फंस जाइएगा। देखिए कितना क्लियर वर्ड बोला मैंने, मेरे भाव को पकड़ लीजिएगा तो आपका प्रॉफिट छोड़ो क्या क्या बन जाएगा आप खुद देख लेना, मैं किसी को नहीं बोलना। लेकिन मेरे शब्दों को पकड़ लीजिएगा तो कंफ्यूजन हो जाएगा आपको, ठीक है। तो आज तो जो हमारे तेलुगु वाले भी सब्सक्राइबर है वो भी बोले कि सर आप तो तेलुगु चुआ। अरे नहीं भाई, थोड़ा बहुत आता है, कुंचम कुंचम बोल लेते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हमको उतना नहीं आता तेलुगु। आइए शुरू करते हैं। तो फिलहाल सबसे ज़्यादा गिरा हुआ में कौन सा ETF आता है, तो भैया गोल्ड और सिल्वर, ठीक है, यही गिरा है। 5 दिन में देखिएगा तो गोल्ड सिल्वर बवाल मचाया हुआ है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे तो म्यूजिक बजा दिया है ना। तो ठीक है, 5 दिन में सिल्वर में दबाव है, तो ठीक है। और 5 दिन में गोल्ड में भी देखिए, गोल्ड अपना जिम्मेवारी पूर्वक नीचे आ रहा है, जो कि अच्छा है भैया, इसमें कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट आइए कौन सा गिरा हुआ है, तो हाँ ये 2 हो गया। अब सबसे ज़्यादा तो गोल्ड गिरा हुआ है, उसके बाद सिल्वर। अब जो ग्रीन में है ये क्या है, ये एमओ रियलिटी, ठीक है, एमओ रियलिटी। बोलिएगा सर रियलिटी गिर गया, हाँ भाई गिरा हुआ है, पिटा हुआ है। कौन चीज़, एमओ रियलिटी पिटा हुआ है। 5 दिन में कितना गिरा है, 1%। भाई साहब एक झटके में भी निकल जाएगा ये टॉप पे ठीक है, गिरने में भी मेहनत लग रहा है इसमें। 6 महीना में देखिए 5% गिरा हुआ है, और 1 महीना में देख लीजिएगा तो अप है। और बाकी डाउन टू मतलब अप्रैल 78 से इसने हाई बनाया था, कितना परसेंट का रिटर्न दिया है ये देखिए, 33% का रिटर्न बना के दिया है। 33 से 34% का रिटर्न बना के ये भाई साहब यहाँ से यहाँ दिए हैं, तो थोड़ा सा भाई साहब गिरेंगे नहीं। तो याद रखिएगा ये चीखे निकलवा देता है, बर्दाश्त करना पड़ता है एमओ रियलिटी को। ऐसे हवा में नहीं है कि बस गोल्ड सिल्वर गिरा हुआ है, सिल्वर में थोड़ी सी तेजी भी आएगी, ठीक है, इसका भी ध्यान रखिए। डिफेंस देखिए 5 दिन में गिरा हुआ है, कोई बात नहीं, मौका है, धीमा धीमा ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट और कौन सा गिरा हुआ है, तो ये फिलहाल मैंने आपको 4 ETF बता दिया और काफ़ी है। अब टॉप पे कौन सा है, तो टॉप पे सबसे ऊपर कौन सा है, तो सबसे ऊपर है मेटल भाई साहब बेचारा बहुत गिरा, बहुत पैनिक किया मेटल ने अपना अच्छा परफॉर्म करते हुए 5 दिन में 5%। चलो जी ठीक है। नेक्स्ट HDFC स्मॉल कैप निफ्टी 250, भाई साहब ये भी अच्छा काम किया है। अब देखिए ये भी ये ब्रॉडर है 5%। भाई साहब ब्रॉडर भागने का मतलब है कि बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। फिर एक आता है अपना स्मॉल कैप, ये मेरे असिस्ट का है, ठीक है। ये स्मॉल कैप निफ्टी स्मॉल कैप 250 में जो मोमेंटम क्वालिटी का जो 100 है ना स्टॉक, उसको कवर करता है। 250 मतलब स्मॉल कैप में जो अच्छा मोमेंटम वाला जो स्टॉक है उसको कवर करता है। ये भी 5 दिन में 4% का, तो मतलब कुल मिला के ब्रॉडर मार्केट में आपको तेजी देखने को मिला, जो कि बहुत अच्छा है और आने वाले समय में बहुत बढ़िया है। तो 2 आपको ब्रॉडर दिख गए। तीसरा इंफ्रा में जबरदस्त तेजी है, और इंफ्रा हम लोग का लॉन्ग टर्म ETF है, बहुत बढ़िया होल्डिंग है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया एकदम टकाटक ऊपर जा रहा है, मजा आ रहा है। नीचे में भाई साहब बहुत करते हैं, पोजीशन अपना ठीक ठाक है, बहुत स्वाद आ रहा। और तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, और 5वां हम लोग का OLI ETF। कलेजे में ना दर्द करवा दिया था भाई इतना गिरा क्या बताऊं। अभी कुल मिला के सारा रिकवर करके अभी मजबूती के साथ यहाँ है, आराम से बैठना है। दर्द सहे हैं तो दवा भी मार्केट ही देता है, लेकिन इस दवा को आप स्टॉक और ऑप्शन में नहीं, ठीक है, ये सिर्फ दवा आपको ETF में ही प्रोवाइड होता है। और इसको सुनने वाले और समझने वाले लोग धीमे धीमे पता नहीं क्यों अमीर बन जाते हैं। ये मेरी बात आप जरूर ध्यान रखिएगा। हो सकता है कि अभी तक आपको कोई बात नहीं समझ में आया हो, लेकिन ये बात समझ लीजिए कि इसमें आप बने रहिए। आप देखिएगा साल भर बाद आपका पोजीशन, आपका स्थिति अपने आप चेंज हो जाएगा। ये चीज़ आप समझ के चलिए। मैं किसी को कोई प्रलोभन नहीं दे रहा हूँ और ना किसी को कोई लेकिन ये चीज़ कंफर्म है, और आप इस चीज़ को एक बार आजमा लीजिए। आप जाइए ऑप्शन में, जाइए स्टॉक में, जाइए इंट्राडे करिए, उछल कूद करिए, जो करना करिए। एक पोर्टफोलियो में मेरे बात से आप ये काम करके देखिए, और एक पोर्टफोलियो में आप अपने मर्जी से काम करके देखिए। 1 साल बाद दोनों का रिटर्न निकाल कर देख लीजिएगा कि इतना उछल कूद, इतना परेशानी होने के बावजूद मैंने क्या रिटर्न निकाला। और ETF में मैंने शांति से देखा भी नहीं, खाली जो स्विंग का जो अपना टेलीग्राम है इसको देख के जो थोड़ा बहुत बाय सेल का जो सर जो ऐसा करते हैं वैसा कर लिया। आप देखिएगा दोनों में अंतर ज़मीन आसमान का होगा, ठीक है। अगर नहीं होता है तो मेरा WhatsApp नंबर ये है,
7501615679। व्हाट्सअप करिए, बात करिए, ठीक है, आपको अंतर जरूर मिल जाएगा। जो ऑप्शन चयन कर रहे हैं आप अपना P&L निकाल लीजिए और देख लीजिए कि ETF में क्या बेनिफिट हुआ और उधर क्या बेनिफिट हुआ। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप प्लीज़ मेरे को व्हाट्सअप करिए कि सर आप जितना ETF में पैसा नहीं बनता बोलते और आपका मेरा ऑप्शन में इतना बना है, इसमें इतना बना है, आप जरूर व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हम लोग का तो लॉन्ग टर्म का व्यू रहता है, लेकिन उसमें स्विंग करके आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। तभी आपका पोर्टफोलियो में क्या बोलते हैं उसको, ग्रीसिंग होते रहता है, समझ रहे हैं, ग्रीसिंग बुझा रहा है ना, हाँ, मतलब मरम्मत चलते रहता है। तो इसीलिए हम लोगों ने अभी पोर्टफोलियो को डिफेंसिव से ज़्यादा ऑफेंसिव में ध्यान दिया और बढ़िया पोर्टफोलियो चल रहा है। तो फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।